नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने आया हूं बात अपनों के लिए के 32nd एपिसोड में। हम लोग ऑलमोस्ट 3 साल की तरफ जा रहे हैं और इस बात अपनों के लिए के थ्रू मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में जो गवर्नमेंट ने क्या किया और मोबाइल पे ने क्या किया से हर महीने आपको बताऊं। तो इंडस्ट्री में जो किया है एनपीसीआई ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो तो किया है, लेकिन मोबाइल पे ने जो अपना एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया है, नए ब्रांड के साथ स्टार्ट किया है और ये हम सक्सेसफुली लास्ट मंथ जुलाई में स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज है जिसका काफी दिनों से इंतजार हो रहा था, आप लोगों को थोड़ा बहुत पता था, लेकिन हम बहुत सक्सेसफुली तरीके से इस पूरे प्रोसेस को 30 जुलाई अपनी कंपनी के तीसरे साल के सालगिरह पर लॉन्च कर चुके हैं। और अब यहां से ऑलमोस्ट हर महीने नहीं तो अल्टरनेट मंथ में जो बचे हुई सर्विसेज, जो बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सामने लेके आएंगे और उम्मीद ऐसा करते हैं कि बहुत जल्दी आपके सारे के सारे प्रोसेस, सारे की सारी सर्विसेज आपको लाइव एंड बहुत इजी फॉर्मेट में दिखाई देंगी। ये पिछले 15 दिन में हम लोगों ने काफी डेवलपमेंट, काफी प्रोसेस को परफेक्ट किया है, जो आपको धीरे धीरे दिखाई दे रहा होगा प्रोसेस के तहत। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से एनपीसीआई ने एक स्मॉल वेंडर पेमेंट, एक होता है, एक छोटा सा पेमेंट होता है जो पहले ऑफलाइन पेमेंट इसको बोलते हैं, जो सिर्फ 200 रुपए का लिमिट था, जिसके थ्रू हम लोग ऑफलाइन अगर हमारा जहां भी हम कार्ड यूज करना चाह रहे हैं वहां नेटवर्क नहीं है तो भी आप एक 200 रुपए तक का पेमेंट पहले कर सकते थे। अभी उसकी लिमिट बढ़ा के उसको 500 किया है कि अब आप 500 रुपए तक का पेमेंट ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं, जिसमें कि मेट्रो के ट्रांजैक्शंस जैसी सुविधाएं जो किसी तरह से मशीन मेट्रो की नीचे होती है, वहां नेटवर्क नहीं होता, में भी वो उससे आपको काफी सुविधा मिलेगी और काफी ट्रांजैक्शंस आप उससे बढ़ा पाएंगे। एनपीसीआई लॉन्चेस लाइट एंड वेरी सेफ प्रोसेस टू ऑल ओवर द यूजर्स इन द कंट्री। जो इकोसिस्टम है यूपीआई का, जिसमें लाइट, यूपीआई लाइट एंड ऑटो पे, यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी जो प्रोसेस यूपीआई लेके आई है, उसमें भी वो सेफ्टी के साथ ये सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन उसने चालू किया है। हमेशा आरबीआई और एनपीसीआई टाइम पर आप लोगों को सेफ्टी मेजरमेंट्स, सेफ्टी अवेयरनेस देते रहते हैं। आपने एड भी देखा होगा। ऑन दी बिहाफ ऑफ दिस इंडस्ट्री मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप किसी को भी आप अपना ओटीपी और कार्ड का क्रेडेंशियल या वॉलेट का क्रेडेंशियल्स ना दें। इससे बहुत आप अपने को भी सेव करते हैं, आप डिजिटल प्रोसेस को भी सेव करते हैं, जिसमें कुछ लोग इसको मिसयूज की वजह से, कुछ लोगों की अवेयरनेस ना होने की वजह से उनके नुकसान हो जाते हैं, उनके ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, गलत जगहों पर चला जाता है पैसा। तो मैं फिर से आग्रह करूंगा कि आप कोई भी ओटीपी या क्रेडेंशियल्स, कार्ड क्रेडेंशियल्स किसी भी अनजान व्यक्ति को, किसी को भी ना दें। ये एनपीसीआई भी कहता है, आरबीआई भी कहता है और आज मैं मोबाइल पे के बिहार पर मैं भी आपसे आग्रह करता हूं। एनपीसीआई ने अनाउंस किया है कि अभी जो इन्होंने अपना रुपे कार्ड भूटान में लॉन्च किया था, बहुत शॉर्ट पीरियड में 10,000 रुपे कार्ड्स एनपीसीआई ने भूटान में यूजर्स को दे दिए हैं। ये एक ऐसे कदम है, इस तरह के कदमों से हमारा रुपे का प्रोसेस, हमारा यूपीआई का प्रोसेस इंटरनेशनली हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये हम सबके लिए भी अच्छी बात है। मोबाइल पे की तरफ से भी मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि अब हमारा प्रोसेस इंटरनेशनली, मोबाइल पे का नहीं, एनपीसीआई का प्रोसेस इंटरनेशनली जा रहा है और जब उनका जा रहा है तो हम भी कभी ना कभी 100% अपने आप को बाहर लेके चलेंगे अपने प्रोसेस के साथ। तो ट्रांजैक्शंस में अगर बात करते हैं, जैसे कि मैं हर बार आपको 3 साल के ट्रांजैक्शन से इस महीने के बताता आया हूं, तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें तो 2021 में करीब 6 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। 2022 में
करीब 10 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ और 2023 में ये 15 लाख करोड़ प्लस का 15,34,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। दोस्तों ये हाईएस्ट ट्रांजैक्शन है एक महीने में, 15,34,000 करोड़, 50,000 करोड़ पर डे से ज्यादा का ट्रांजैक्शन, अपने आप में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम। अगर हम इसको नंबर में बात करते हैं तो 2021 में 3.2 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे, 2022 में 6.2 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए और 2023 में 9.6, समवेयर अराउंड 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस यूपीआई ने 2023 में किए हैं। और यूपीआई की तरफ से ये स्टेटमेंट भी है कि यूपीआई रेडी है 1 बिलियन ट्रांजैक्शन पर डे करने की कैपेसिटी में। तो ये 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि यूपीआई करीब करीब 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे करेगा। उसमें हमारा भारत का भी बहुत हाथ रहेगा। तो मोबाइल पे के ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करते हैं तो मोबाइल पे अभी तक कमीशन बांट चुका है टोटल यूजर्स को 2 करोड़ 6 लाख प्लस, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड कमीशन 2.63 करोड़ प्लस, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर 4,05,000 प्लस। और जैसा कि मैंने बोला कि 30 जुलाई से हम लोगों ने एक अपना प्रोसेस 2पे के न्यू कार्ड अपना लॉन्च किया है 2पे के साथ, 2पे के नाम से, 2पे के ब्रांड नेम से। उसमें हम स्मॉल केवाईसी और फुल केवाईसी कराते हैं, वॉलेट भी रजिस्टर्ड होता है। तो जो हमने 30 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक का हमने जो अचीव किया वो एक अच्छा नंबर है, जो कि करीब करीब 5,200 प्लस वॉलेट रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से 4,388 इज स्मॉल केवाईसी के साथ एंड 829 इज फुल केवाईसी के साथ। तो ये अपने आप में एक ऐसे प्रोसेस है जिनकी शुरुआत हो चुकी है। 15 दिन में आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह के सपोर्ट और इसी तरह के प्रोसेस के साथ हम अपने इस प्रोसेस को जरूर एक ऊंचाई तक लेके जाएंगे, हम सब मिलकर ऊंचाई तक लेके जाएंगे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगले महीने, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।